हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली जेके एसएसबी के पटवारी का एग्ज़ाम भी जो 2021 में पोस्टें निकली थी वो भी हो गया। ये लो भाई, तो मतलब काफ़ी टाइम बाद जो है ये एग्ज़ाम हुआ। 21 में पोस्टें निकली थी, 22, 23, 24 और 24 के एंडिंग में ही मान लो, है नहीं। तो आइए देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन पेपर था, कैसा क्वेश्चन पेपर था, है नहीं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, पास का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, आपने स्टेट्स को ऑर्डर करना है असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर कोस्ट लाइन। ये वाला ध्यान रखना, समुद्री तट उनका कहाँ कहाँ पे आता है नहीं, मतलब किसका सबसे ज़्यादा है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पे ध्यान दो इधर। 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी में कौन कौन से 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स है। तो जिसको पता है वो साथ में आंसर भी देके जाओ। ठीक है, पहले पेपर देखेंगे, क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, लेवल क्या था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है यहाँ पे। ठीक है, क्या पूछा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलना है आपने। कौन सा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। तो लेटेस्ट क्या है, DY चंद्रचूड़, है नहीं। तो आपने बताना है कि इससे पहले कौन थे, फिर उससे पहले UU ललित थे, है नहीं, उससे पहले रंजन गोगोई थे। इस तरीके से आपने इसको बताना है। अगला सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। P20 कांग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट G20 नेशंस का, या फिर P20 जो है G20 प्रेसिडेंसी ऑफ कनाडा की थी 2010 की, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाम न्यू हॉरिजॉन्स स्पेस जो है ये लॉन्च करता है नासा, और ये किस प्लैनेट के लिए इस नासा ने ये लॉन्च किया है। जिसको कमेंट आंसर आता है फटाफट से कमेंट करो कि ये जो न्यू हॉरिजॉन्स है ये कौन से प्लैनेट के लिए नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर, ये देखो JNK रीऑर्गेनाइजेशन पे है ये। ठीक है, जुपिटर के लिए मैं आपको एक आंसर बता देता हूँ कि ये न्यू हॉरिजॉन्स जो है जुपिटर के लिए नासा ने लॉन्च करने के लिए स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन जो हो गया UT का, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड्स एप्लीकेशन प्रोविजन बिकेम एप्लीकेबल। कौन सा एप्लीकेबल बना JNK UT में, आर्टिकल 239 या 239A, 240, 256। फटाफट से आंसर करो। कौन सा रिवर है जिसको मून रिवर कहा जाता है। मून रिवर कौन सा रिवर है, तो कौन सा रिवर है, विच रिवर इज नोन एज मून रिवर। फटाफट से आंसर कीजिए, मून रिवर कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इसका सही जवाब जो है वो मैं आपको देता हूँ। उसका नाम है चिनाब। चिनाब को मून रिवर कहा जाता है, जिसको संस्कृत में क्या बोलते थे, अस्किनी, है नहीं। आप देखिए, झेलम की लेंथ पूछिए इस बार, झेलम रिवर की क्या लेंथ है वो पूछिए। फटाफट से कमेंट करो कि झेलम रिवर की लेंथ क्या है, झेलम रिवर की लेंथ क्या है। ठीक है, तो सही जवाब है इसका 725 किलोमीटर। अब देखो, देव डायनेस्टी जो है लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, याद रखना, देव डायनेस्टी जो है लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी। अब देखो, इसने डिफीट किया मोहम्मद गजानी को, कमांड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल्स चीफ। कौन था उसका चीफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑयल कंपनी हैज़ रोल्ड आउट स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर रीजन नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ के लिए ये अरेंज करना है, क्रोनोलॉजी, ये कुछ पूछा था आज के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्व्स वीविंग फाइन वूल ऑफ सिल्क थ्रेड्स इनटू एक्सक्यूटाइज शॉल्स दैट आर ऑफन अडॉर्न्स विद पाइसले एंड फ्लोरल पैटर्न्स। फटाफट से इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन है ये। क्या है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो बोलता है जो फ्लोरा है फना है जम्मू कश्मीर का, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है,
उसके ऊपर देखिए कंसीडर वाले स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसके बाद है व्हाट परसेंट ऑफ 48 किलोमीटर रेलवे लाइन बिटवीन बानीहाल एंड संगलदान पासिस टनल। अब कितना टनल से, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हेन वाज द बानीहाल काजीकुंड सेक्शन रेलवे प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड। इसकी इनाग्रेशन कब हुई थी? मतलब ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, शायद ये भी आए हैं। कौन सा रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का जो सेरिकल्चर कोल्ड वाटर फिशेस के लिए जाना जाता है? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीडोमिनेंट इकोनॉमी एक्टिविटी कौन से है जम्मू कश्मीर की, है नहीं, तो वो आपकी कौन से आएगी, हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट देखिए, नेशनल हाईवे जो जम्मू कश्मीर से पास होती है, ये एक इजी क्वेश्चन दिया था और मैच भी दिए थे यहाँ पे। फोक डांस कौन सा है, वेडिंग डांस कौन सा है, थिएटर डांस कौन सा है, पेंटिंग कौन सा है नहीं। पेंटिंग सीधा जाएगी, कौन सी पेंटिंग है आपकी, पेंटिंग है बसोली, है नहीं, बसोली पेंटिंग। वेडिंग डांस कौन सा है, भांड पाथर, चक्री कौन सा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप डोडा के ऊपर क्वेश्चन आया है, विच लेक लोकेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस इज सराउंडेड बाय पाइन फॉरेस्ट्स। तो डोडा में कौन सी लेक है, बोलो। देखो, विच लेक लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट डोडा, डल लेक तो है नहीं, पैंगोंग भी नहीं होगी, मानसर लेक तो जम्मू में है, TSO मोरोरी कहाँ पे है, ये तो लद्दाख में है। अब डोडा में कौन सी लेक है वो आप लोग कमेंट कर दो। अगला सवाल देखो, अब बोलता है विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन ट्रीटी, अमृतसर की कौन से रूलर ने ट्रीटी साइन की थी? तो एक और इकलौता महाराजा गुलाब सिंह। गिव मी सम वाटर प्लीज़ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम भी पूछा है सैफरन प्लांट का। सैफरन प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? जिस बच्चे को आता है वो कमेंट कर दो साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरन प्लांट फटाफट से। तो इसका नाम होता है साइंटिफिक नेम कॉर्कस सैटिवस। कॉर्कस सैटिवस साइंटिफिक नेम है सैफरन प्लांट का। आप कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जम्मू एंड कश्मीर कौन से जोन में आता है? JK जो है कौन से जोन में फॉल करता है? ठीक है, फटाफट से आंसर दे जो कि जम्मू एंड कश्मीर फॉल अंडर विच पोस्टल कोड जोन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन असेंडिंग ऑर्डर। डिस्ट्रिक्ट का भी पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में, बेसिस ऑन द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अब देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया भाई साहब। 27 देखिए, सुबार धार का क्वेश्चन आता ही आता है, सुबार मेला, सुबार धार, ठीक है, कहाँ पे होता है? तो डोडा में होता है। अब देखिए, इनमें से कौन सा पीक जो है हिमालय का पीक नहीं है नहीं, कौन सा पीक जो है इज़ नॉट पीक ऑफ हिमालय? तो फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ कश्मीर नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। कौन सा है? गंगोत्री है, साइचिन है, जंस्कार है या पिंडारी है? अब देखो, आर्टिकल 370 JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि द नंबर ऑफ सीट जो लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कितनी फील्ड की जाएंगी डायरेक्ट इलेक्शन से? आंसर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या नहीं आता है? देखो, बायोस नहीं आता है, या फिर डिवाइस ड्राइवर्स नहीं आता है, डॉस नहीं आता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता है। फटाफट से बताइए। अगला सवाल देखो, इंग्लिश से आया है फिर, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन और टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। माई फादर अश्योर दैट ही विल बाई ए बाइक फॉर मी। इसमें से क्या आएगा? नेक्स्ट देखिए, फिर इंग्लिश के ही ये देखिए एरर वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए करेक्ट सीक्वेंस हमने बताना है। द चाइल्ड हु स्कोर्स, है नहीं, द हाईएस्ट मार्क्स। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको PQRS दिया है और आपने इसको मिलाना है। पहला कौन सा आएगा? हु स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क्स विल रिसीव्स अ ट्रॉफी। ठीक है, द चाइल्ड हु स्कोर्स, पहले S आएगा, फिर P आएगा, फिर क्या आएगा? द चाइल्ड हु स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क विल, फिर Q आएगा। ठीक है, SPQ तो नहीं है, SPR, द चाइल्ड
हु सिक्योर्स द हाईएस्ट मार्क। हाँ, SPRQ, ये वाला ऑप्शन इसका 100% ठीक है। कोई गलत है तो करके दिखाओ। अब देखिए फिर एक और क्वेश्चन ऐसा ही आया है सीक्वेंस वाला, ठीक है। सीक्वेंस वाले 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ चुका है। अगला सवाल देखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन हैं, मॉडल का 1 क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए मॉडल के भी 2 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद आर्टिकल के भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद देखिए पैसेज भी आया है। क्या बात है, मज़ा आ जाएगा, पैसेज भी आ गया है, पैसेज भी यहाँ पे आ चुका है। फिर देखिए इंडिया का IT एक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब एग्जिस्टेंस में आया था। आप देखिए McAfee जो है किसका एग्जांपल है। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल फ्री रेफरेंस किसको दिया जाता है। फिर MS एक्सेल के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, है ना, कंप्यूटर हमें देखने को मिलता है अच्छा खासा। फिर देखिए 20-30 नंबर का यहाँ पे कंप्यूटर देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद MS पावर पॉइंट के बारे में भी पूछा है, ये बड़ा क्वेश्चन बार बार आता है, ये क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। GB आएगा सीधा ही। टर्म गीगाबाइट, गीगाबाइट का मतलब है GB, इसने लिखा है किसी ने MB नहीं आएगा भाई साहब, GB आएगा, गीगाबाइट GB। MS पावर पॉइंट का क्वेश्चन देखिए, पूरा MS पावर पॉइंट। फिर देखिए रीजनिंग भी आ चुकी है यहाँ पे, है नहीं, रीजनिंग। उसके बाद क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, लेटर सीरीज़ के, ये इजी क्वेश्चन है, ये सब रीजनिंग लेटर सीरीज़ इजी। उसके बाद देखिए और ये है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी आया है, और उसके बाद देखिए डायरेक्शन रीजनिंग, है नहीं, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है 90। फिर देखिए रीजनिंग और डायरेक्शन, और यहाँ पे कुछ देखिए GK के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो टोटल इनके कितने क्वेश्चन थे, टोटल थे 120 क्वेश्चन। कोल्ड डेजर्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में। फिर देखिए और कुछ GK GS के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हम क्या है इसके पूरे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए फुल जो है पेपर लेके आते हैं, तब तक आप टेलीग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ये देखो क्रोनोलॉजिकल पूछा है नहीं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं JKPSI का भी कुछ, JKPSI और JKP का भी कुछ कांस्टेबल का ऐसा ही पैटर्न होने वाला है। तो ये सारा लेटेस्ट जो 2024 का है ये हम फॉलो करेंगे। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं वो जुड़ जाएं अपनी तैयारी में, ठीक है, वो तैयारी में जुड़ जाएं। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी स्टार्ट हो जाएं और फॉर्म को भर दे। 8082874110 पे संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।